जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे सभी भाई बहन और प्यारे प्यारे बच्चों को। तो कैसे हैं आप सभी? ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरो लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की ये वीडियो है उन कृष्ण भक्तों के लिए जो अंडा मांस खाते हैं और फिर भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान जी की कृपा कैसे हो और लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार से करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे हिंदू धर्म में जीव हत्या को महापाप माना गया है। जीव हत्या कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जीवों पर दया करता है, हमारे प्रभु उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। और हर घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। ये सब कभी कभी हमारे घर की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी घर में सब खाते हैं और एक सदस्य नहीं खाता, और किसी किसी घर में एक सदस्य खाता है, सब नहीं खाते। तो ये सब हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो लोग मांस अंडा खाते हैं वो सेवा कैसे करें। तो देखिए, पहले तो आप अपने रसोई घर में अंडा मांस ना बनाएं, क्योंकि जब हम अपने रसोई घर में अंडा मांस बनाते हैं तो हमारे जो भी बर्तन या जो भी सामान होता है वो सब अपवित्र हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी के हिसाब से। कि हम जब बनाते हैं तो हम किस किस चीज़ को नहीं छुएंगे, किस किस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिल्कुल किसी भी चीज़ को छुए बिना हम ये सब कर लें। तो इसीलिए हमें अपने रसोई घर में कभी भी मांस अंडा नहीं बनाना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो आप बाहर से खा सकते हैं, या आप कहीं भी आंगन में, छत पर, कहीं पर भी बना लें और खा लें। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो मैं नहीं कह रही कि खाना बहुत सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग मांस खाते हैं वो अपने ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते या फिर उनकी भक्ति में कोई कमी होती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप बस सेवा करते रहिए अपने ठाकुर जी की। एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी आपको अपने लायक बना ही लेंगे, और धीरे धीरे करके ये आपका अंडा मांस खाना छूट जाएगा, अगर आपके मन के अंदर है तो। देखिए, बस ये है कि जिस दिन आप अंडा मीट खाएं उस दिन आप अपने ठाकुर जी की सेवा ना करें और उनसे कृपया करके दूर ही रहें तो अच्छा है। इसीलिए जिस दिन आप अंडा मांस खाएंगे तो और सेवा नहीं करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके ठाकुर जी भूखे बैठे हैं और आपने उनको आज भोग नहीं लगाया है। तो धीरे धीरे करके आपका मन बदलने लगेगा और आप इस चीज़ से दूर होते चले जाएंगे। तो देखिए, जिन घरों में अंडा मांस खाया जाता है उन घरों में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। ठाकुर जी की सेवा बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब हम एक दिन सेवा नहीं करते हैं, जिस दिन अंडा मांस खाते हैं, तो उस दिन हमारे मन के अंदर बहुत ही ग्लानि होती है, कि बहुत गिल्ट फील होता है कि हम अपने ठाकुर जी की आज सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही समस्या हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए सेवा। और जब आप कोई पुण्य का काम करते हैं तो आप यह आशा करते हैं कि हमें इस पुण्य का फल ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब आप कोई पाप करते हैं तो आपको उस पाप का दंड नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान हमें पाप पुण्य दोनों का फल देते हैं। यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमने कर्म कैसे किए हैं। तो देखिए, जीव हत्या करना महापाप है। जीव हत्या ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी उन्हीं पर अपनी कृपा करते हैं जो मनुष्य जीवों पर दया करता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको अपने ठाकुर जी के खाने के बर्तन या भोग बनाने के बर्तन अलग से ही रखने चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से सभी बर्तनों में लहसुन प्याज भी बनता है। जिन घरों में लहसुन प्याज भी खाया जाता है तो हमें उनके बर्तन अलग रखने चाहिए, और भोग आदि हमें अलग बर्तनों में ही बनाना चाहिए, और अलग बर्तनों में ही हमें उनको भोग लगाना चाहिए। और ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सब मेरा अनुभव है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैं भी बहुत खाती थी, बहुत अंडा मांस खाती थी पहले मैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया था कि अंडा मांस खाना। कभी भी किसी ने हमें मना नहीं किया कि नहीं खाना चाहिए।
तो ये मेरा खुद का अनुभव है हर चीज़ का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरे घर में ठाकुर जी आए तो मेरा मन बहुत ख़राब रहने लगा कि मेरे ठाकुर जी भूखे बैठे हैं मेरी वजह से। बस मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों से फिर दूर होती चली गई। तो आप भी ऐसा करके देखिए, क्या पता आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए। और जिस दिन से मैंने अंडा मांस खाना छोड़ा है, आप विश्वास मानिए, मैं अपने आप में ही इतना खुश रहती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी जीव की, कम से कम एक जीव के जान तो मैं बचा ही रही हूँ। तो आप भी करके देखिए, क्या पता आपके साथ भी ऐसा हो जाए। और मेरा किसी भी भक्त की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। अगर फिर भी किसी भक्त की भावनाओं को मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से, मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जैसा भी करें। आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, सभी तरह का कमेंट आप कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी सभी वीडियो देख पाएँ। और मेरे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और जो मेरा अनुभव था, क्या पता कल आपका अनुभव बन जाए, इसीलिए जीवों पर दया कीजिए और ठाकुर जी की कृपा पाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री